नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? आपने इकाई 3 भाषा सज्जता सहित अपनी पक्की कॉपी में लिख लिया होगा, ठीक है ना। अब इकाई 4 शुरू करते हैं। इकाई 4 है देश के नाम संदेश। पत्र लेखन का पूरा पाठ है। इसमें हमें एक तो पत्र लेखन सीखने को मिलेगा, आपको पत्र लेखन आता भी है और भी हम इसको दृढ़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इकाई में क्या दिया गया है ये समझते हैं, ठीक है। तो इस इकाई में, इस पाठ में हमारे पूर्व राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। वे जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने देश के नाम एक ईमेल से संदेश भेजा था। कब? तो 19 मई 2005 के दिन नई दिल्ली से उन्होंने एक संदेश भेजा था। क्या कह के भेजा था? सबसे पहले कहा था कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, ऐसा प्रश्न पूछकर एक ईमेल किया था और ईमेल में संदेश भेजा था। कैसा था? तो देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसा संदेश था। सभी बातें ऐसी थी कि उन बातों पर विचार करके, उन पर अमल करके हमारी देशाभिमान की भावना दृढ़ हो और हमें ऐसी अच्छी सीख मिले कि हम अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमें देश के लिए क्या करना चाहिए, हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ हमारी देशाभिमान की भावना भूल रहे हैं, आदि सब बातें उन्होंने हमें इस संदेश के द्वारा सिखाई है। इस संदेश के द्वारा हमें इन सब बातों की सीख मिली है, ठीक है। तो इकाई पाठ पत्र के स्वरूप में है, तो शुरुआत करते हैं। पत्र में सबसे पहले बाईं ओर ऊपर पत्र लिखने वाले का पता लिखा है। तो इस पत्र जब राष्ट्रपति ने देश के नाम संदेश लिखकर ईमेल्स के द्वारा देशवासियों को भेजा था, इस पत्र को, इस संदेश को पत्र के माध्यम से हम इस पाठ में सीखते हैं, ठीक है। तो हर्ष को पत्र लिख रहा है, लिखने वाले का पता है मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, तहसील जिसे हम गुजराती में तालुका कहते हैं, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011 के दिन हर्ष को पत्र लिखा है। संबोधन में क्या लिखा है? प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। सकुशल यानी मजे में। फिर आगे लिखा है, तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित करना मानी भेजना। तो हर्ष को पत्र में लिख रहे हैं शुरुआत में ही कि तुम्हारा खत मिला, खत यानी पत्र, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा है, तो वही ईमेल तुम्हें भेज रहा हूँ। ऐसा कह के पूरा ईमेल ही लिखा है, तो यही हम समझते हैं। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। संदेश की शुरुआत में ही डॉक्टर कलाम पूछ लेते हैं कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? हम लोग अपना पूरा समय
कैसे कैसे बिताते हैं हमें मालूम है, पढ़ाई में, अपने काम में, खेल कूद में, मनोरंजन में, घूमने फिरने में, मित्रों के साथ। हमें देश के लिए भी समय निकालना है। क्या आपके पास देश के लिए समय है? ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि इस ईमेल को पढ़िए, अगर नहीं पढ़ना है तो मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, इतना कहकर देश के लोगों की सोच यानी कि देश के लोग कैसे विचारधारा रखते हैं, ऐसा कहते हैं कि आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप ऐसा कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, सरकार कुछ काम की नहीं है। निकम्मी यानी कि कुछ काम की नहीं है, हमारी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए, हमारे जो कानून है, कायदा है हमारा पुराना हो गया है, ऐसा हम कहते हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। हाँ, हम लोग ऐसा भी कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, साफ सफाई नहीं रखती। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, हम लोग ऐसा भी कहते रहते हैं कि फ़ोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है, रेलवे अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। मजाक यानी कि समय पर आती नहीं है, कभी समय पर पहुंचाती नहीं है, उसमें सभी जो हमारी सहूलतें हैं अच्छी नहीं है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। एयरलाइन मानी विमान सेवा दुनिया में सबसे खराब है हमारी। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, पत्र भी अपनी मंजिल तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाते। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। हम लोग ऐसा कहते हैं, सब कुछ कहते रहते हैं। नगर पालिका अच्छा काम नहीं कर रही, सरकार निकम्मी है, कुछ काम नहीं होता, रेलवे अच्छी नहीं है, सभी जाहिर सेवाएं अच्छी नहीं है, एयरलाइन अच्छी नहीं है, हमारे मार्ग वाहन व्यवहार सब कुछ अच्छा नहीं है, कायदे पुराने हैं, कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है। हम लोग ऐसा कहते हैं, हमेशा कहते हैं, कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया, हमने इस बारे में क्या किया? राष्ट्रपति पूछते हैं कि हमने इस बारे में क्या किया। हम कहते रहते हैं किंतु इसमें हमने किया क्या? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। मानी उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहे हैं, वे व्यक्ति आप हो, उसे अपना नाम दीजिए और अपने हम सिंगापुर जा रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसके बारे में उन्होंने हमें बताया है। तो आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर का हवाई अड्डा, विमानघर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है, हम उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। हम सिंगापुर में क्या करते हैं? तो सिंगापुर में जाकर हम अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में, दुकान में खड़े खड़े खाते भी नहीं हैं। और आगे भी उन्होंने बहुत समझाया, हम लोग सब बिंदुओं को एक एक करके समझते हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। रश्क महसूस होना मानी ईर्ष्या होना। भूमिगत संपर्क यानी जो संपर्क है, अज्ञात संपर्क यानी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, रोड रास्ते सब है वहाँ, इन सभी संपर्कों पर, सभी प्रकार के संपर्क, टेलीफोन आदि पर हमें ईर्ष्या होती है कि हमारे देश में तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो कितना अच्छा है, हमें ईर्ष्या होने लगती है। फिर आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। आर्चर्ड रोड पर हमें कार चलानी है शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच, तो हमें वहाँ टोल टैक्स भुगतान करना पड़ता है 60 रुपये तकरीबन, यानी कि लगभग 60 रुपये टोल टैक्स हमें भरना पड़ता है और हम भरते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी कर दी तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? अगर आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है तो जो निर्धारित समय के लिए वहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं
उतने समय तक की है, किंतु अगर आपको काम में ज़्यादा समय लग गया और आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो आपको आकर वहाँ टिकट पंच कराना पड़ता है, मानी अधिक रुपए देने पड़ते हैं और हम देते हैं, हम वहाँ कुछ कह नहीं सकते। आप क्या वहाँ कुछ कहते हैं क्या? अब दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। अगर आप दुबई में जाते हो, रमजान महीना चल रहा है, तो दुबई में रमजान में आपको रोज़ा रखना पड़ता है। आप सार्वजनिक रूप से यानी कि बाहर कुछ खाने का साहस नहीं कर सकते, वहाँ आप बाहर खा नहीं सकते, आपको रोज़ा रखना ही पड़ता है। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। जिहाद यानी मुस्लिमों का एक धार्मिक कर्तव्य है, उसमें जब हम जाना होता है तो वहाँ हमें सिर को ढकना होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी को अपना पूरा सिर ढककर ही बाहर निकलना पड़ता है। जिहाद यानी उनके धार्मिक मजहबी कुछ कर्तव्य और कुछ दिन होते हैं तब, तो आपको सिर ढकना ही पड़ता है। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते। हिमाकत यानी मूर्खता। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा, एक घंटे में 55 मील की झड़प से आप गाड़ी, इससे अधिक गाड़ी चलाने की मूर्खता नहीं करते, क्योंकि तुरंत ही वहाँ उसकी दंड भरना पड़ता है। तो अगर आप चला भी लेते हैं गाड़ी, 55 मील से ज़्यादा आपने चलाई और सिपाही ने आपको रोका, तो पलट कर आप सिपाही से ये नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, फला मेरा बाप। आप किसी भी पहचान वालों के नाम देकर, कोई भी अधिकारी का नाम देकर, कोई भी बड़े व्यक्ति का नाम देकर वहाँ से छूट नहीं सकते। आपको किसी का नाम देने की आवश्यकता ही नहीं रहती, आप दे ही नहीं सकते। देते तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपको जितनी झड़प से गाड़ी चलानी है उतनी ही चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या न्यूजीलैंड जाते हैं तो वहाँ के समुद्र तट पर आप नारियल पानी पीकर नारियल खुले में उछाल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। टोक्यो जापान का नगर है। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? आप टोक्यो में जाते हैं तो सड़कों पर पान की पीक नहीं थूक सकते। पान खाकर हम हमारे देश में तो कहीं भी थूक देते हैं, किंतु जापान में, टोक्यो में आप कहीं भी पान की पीक थूक नहीं सकते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? बोस्टन में आप जाली यानी नकली किसी भी अभ्यास का, किसी भी डिग्री का आप प्रमाण पत्र अगर खरीदना चाहते हैं तो अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो आप नकली प्रमाण पत्र नहीं खरीद सकते, क्योंकि इन सब की सजाएं बहुत है। तो डॉक्टर कलाम फिर बीच में याद दिलाते हैं कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपके ही बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने ये सभी बातें कही, आप कितनी झड़प से गाड़ी चला सकते हैं, आप नकली प्रमाण पत्र खरीद सकते हैं क्या, आप स्वच्छता का ध्यान नहीं रख सकते क्या, आप पान की पीक थूक सकते हैं क्या, आप सड़कों पर खा सकते हैं क्या, आप स्टोर में दुकान पर खड़े खड़े खा सकते हैं क्या, रमज़ान के दिनों में आप बाहर सार्वजनिक रूप से कुछ खा सकते हैं, ऐसा कुछ आप जब दूसरे देशों में जाते हैं तो आप ये कुछ नहीं करते। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। आप दूसरे देशों की व्यवस्था और उनके नियमों का पालन करते हैं, इनका आदर भी करते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का, अपने देशों में आप ऐसा नहीं करते। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते हैं? डॉक्टर कलाम कहते हैं
कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर करते हैं, दूसरे देशों की व्यवस्था का पालन भी करते हैं, लेकिन अपने देश की व्यवस्था का पालन नहीं करते। आप जब भारतीय धरती पर कदम रखते हैं तो सिगरेट का टुकड़ा फेंकते हैं जहां तहां, कागज के पुर्जे उछालते हैं। तो क्या आप पराये देश में प्रशंसनीय यानी प्रशंसा करने योग्य, तारीफ करने योग्य, तो आप दूसरे देशों में प्रशंसा करने योग्य नागरिक हो सकते हैं, तो क्या भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? भारत में आप ऐसे नागरिक क्यों नहीं बन सकते? आप भारत की व्यवस्था का आदर क्यों नहीं करते? आप भारत की सभी व्यवस्थाओं का पूर्णतया पालन क्यों नहीं करते? ठीक है, इतना आज हमने समझा है, इससे आगे का अगले तास में समझेंगे। अब आपको क्या करना है, इस इकाई को पढ़ना भी है और इसके शब्दार्थ एक बार रफ नोट में लिखकर कंठस्थ करने हैं।